अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो भाई जो यहाँ पर नए नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को, वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब यहाँ पर है ये सुबह का टाइम, नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुकी हूँ मैं। अच्छा, क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अमूमन रात में ही सारे फ्रूट्स वगैरह लेकर आ जाते हैं। तो कल रात मैंने देखा नहीं और शायद मैं सो गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड लेकर आए तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो नीचे ही रखी हुई थी। अच्छा, तो मैं चेक कर रही थी ना कि होता क्या है कि गर्मियाँ इतनी हैं कि फ्रूट्स भी जो है ना वो अजीब हो जा रहे हैं। ज़रा सी इनको फ्रिज से बाहर रखो ना तो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं ना। वो सबको ही पता होगा कि थोड़े से गले गले से हो जाते हैं। तो मैं बस ये सारी चीज़ें चेक कर रही थी। तो यहाँ पे ये फालसा भी आके रखा हुआ था। अच्छा, फालसे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ मैं उनके मासूम से, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अगर एक वक्त भी ना उनको बाहर रख दो, जैसे कि ये रात से ही ना उसी तरह शॉपर में आके रखा हुआ था, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल नरम नरम से पड़ गए थे। तो मैंने कहा चलो अब ये खाने वाले तो हैं नहीं, तो मैं इनको इनका जूस बना दूंगी। अच्छा, क्या हो रहा है कि गर्मियों में तो मैं ज़्यादातर फ्रूट्स के जूस ही बना दे रही हूँ, क्योंकि एक तो ये फ़ायदा भी ज़्यादा है। जैसे फालसे खाते हुए तो बहुत ही खट्टे लगते हैं, मुझसे तो खा ही नहीं जाते। तो मैं फिर यही करती हूँ ना कि उन सारों का जूस बना देती हूँ। अच्छा, ये जो बाकी फ्रूट्स होते हैं जैसे चीकू है, बनाना है, मैंगो है, इनके भी मैं शेक बना देती हूँ और बच्चों को शेक बना के दे देती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर फ्रूट की हालत अच्छी है तो फिर वो तो सही है, फिर बच्चों को खाने के लिए भी दे देती हूँ। सबको ही मैं फ्रूट्स का ना, मेरी ड्यूटी है कि मैं रात में सारे फ्रूट्स को कट करती हूँ और फिर उसके बाद सबको ही देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, उनको भी दे देती हूँ, बच्चों को देती हूँ। और तरबूज क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, यकीनन सबका ही होगा, लेकिन मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मेरा इतना फेवरेट है कि तरबूज देख के ना फिर रहा ही नहीं जाता मुझसे। तो मैंने ये किया कि ना सबसे पहले तो तरबूज को मैंने काट लिया, क्योंकि ये रात भर से ही बाहर थे ना, तो मैंने कहा इनको फिर ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा करके जो मज़ा आता है ना तरबूज का, वो तो फिर मुझे लगता ही नहीं कि किसी और भी फ्रूट में है। तो बस यहाँ सारे फ्रूट्स वगैरह धो लिए, कट करने वाली चीज़ें कट कर ली। अब इनको फ्रिज में रख दूंगी। जब ये बाहर से फ्रूट आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। लाइक ऐसी चीज़ें जिनको हम धो सकते हैं तो उन्हें धो के ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी तरह गंदे, जैसे कि ये बाहर ठेलों पर बिक रहे हैं तो सारी जगह की डस्ट लगी हुई होती है, तो इन्हें धो कर ही रखना चाहिए फ्रिज में, ताकि आपकी जो बाकी चीज़ें हैं खाना पीना उसमें भी कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए। तो गर्मियाँ इतनी बेतहाशा हैं कि मेरी बेटी ने जो अपने ये परिंदों का पिंजरा है ना, इसे भी ऊपर से लाके नीचे ही रख दिया है। अब ये ना मेरे साथ साथ घूम रही होती है, मैं जिधर बैठती हूँ ये उधर ही होती है। तो बेचारे मासूम परिंदे हैं, वाकई रहम दिली का जज्बा होना चाहिए। और लाकर जब से नीचे रखा है ना तो ये परिंदे वाकई बहुत खुश हैं और इन बेचारों को ठंडक भी महसूस हो रही है। हालांकि अल्लाह ताला ने सबको अपने एक वैसी जिल दी है ना, उसी तरह से, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बस अब यहाँ पर मैं बना रही थी फालसे का शरबत। जैसे कि ये शरबत भी मुझे बहुत पसंद है और बनने के बाद तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस इसको मैंने क्या किया था कि इसमें डाल दिया, और बिल्कुल चिल्ड वाटर था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। साथ में काला नमक ले लिया। अच्छा, अगर किसी को तो मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लें, लाइक 1 चम्मच। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फ्रूट को जो है ना बस उसके नेचुरल्स के साथ ही लेना चाहिए और उसमें कुछ और ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं काला नमक इसके अंदर डाल दूँगी और बस ये 2-3 इसी तरह से ना इसके मैंने ये फेरे लगाए, मतलब एक दफ़ा करने के बाद फिर 2 से 3 दफ़ा। तो अच्छा खासा ये इतना खट्टा होता है कि ये बार बार करने के बाद भी ना इसका जूस इतना खट्टा और मतलब टेस्टी होता है कि बाज़ार से बहुत बेहतर है कि हम घर में ये सारी चीज़ें बना लिया करें। जैसा कि मैं इस गर्मी में हर चीज़ ही घर में बना रही हूँ।
लाइक वो जिस तरह के वो गन्ने का रस भी बना लिया, जो शुगर कैन से बनाते हैं ना हम, वो गुड़ से, वो भी है, फालसे का भी है, तरबूज के भी मैं इसी तरह से जूस बना लेती हूँ। और इसके साथ भी जो भी ठंडी मीठी चीज़ है ना, तो इस गर्मी में एहतमाम करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये बना लिया था और इसको मैं पी कर भी देख रही थी और ये इतना टेस्टी बना था, कोई इतना मज़ा आ गया मुझे इसको पी के। तो मैंने इसको कहा कि पहले मैं इसको फ्रीज़र में अच्छे से चिल्ड करूँगी और उसके बाद ही मैं फिर पीऊँगी इसको। तो बस यहाँ रखने के थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले जो बाहर से आया है ना, तो उसका हक ज़्यादा है क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर। तो ये गर्मी को तोड़ है एक तरीके से कि आपकी बॉडी जो है ना वो अच्छी ठंडी रहती है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और इसके बाद अब मैं अपने काम पर लग जाऊंगी। जाहिर है कि अब दोपहर का टाइम भी हो गया है, तो मैं दोपहर में आज मैंने सोचा कि मैं प्रॉन्स मंगाऊंगी और ये मैंने साफ़ करके ना पिछले दिन ही रख दिया था। वैसे तो ये साफ़ सुथरी आई होती हैं, लेकिन होता क्या कि प्रॉन्स में एक उसके ना वो बैक पर एक वेन होती है ग्रीन कलर की, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो एक दिन पहले ही करके रख लेना बेहतर होता है, क्योंकि जिस वक्त हम मछली पका रहे हों, झींगा वगैरह, और उसकी सफाई भी कर रहे हो, तो बहुत ही ना थकन सी हो जाती है, लाइक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने उसको धोकर एक तरफ उसको नेट पे रख दिया था और यहाँ मैं कच्ची प्याज, लहसुन, ज़ीरा, हल्दी, मिर्चें, सारी चीज़ों को ना एक साथ ही मैं पीस लूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि मसाला बिल्कुल यकजान सा हो जाता है पिसते ही। तो बस यहाँ पर मैं आज कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा कि अगर मैं पैन में बनाऊँगी ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने मसाले को तो तैयार करने के लिए, यानी कि भूनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं ये करूँगी कि ये जो प्रॉन्स हैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक डालूँगी और नमक डाल के इसको मैं दम पर लगा दूँगी। अच्छा, 1 चम्मच लहसुन जो है ना वो अभी मैंने मसाला जो मैं भून रही हूँ ना उसके अंदर मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं मसाले में मैं डालना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने उसको फ्राई पैन में चढ़ा दिया, मसाला भी तैयार हो रहा है। साथ में मैं प्याज कट करके रख लूँगी, जो कि मुझे ना इन झींगों के सालन के ऊपर, जैसे कि होते हैं ना एक सालन, प्याज़ा गोश्त 2 प्याज़ा, तो झींगा भी जो है ना ये भी 2 प्याज़ा ही है। तो प्याज, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी वो मैंने एक तरफ कर ली और थोड़ी सी मैंने आलू को कट कर लिया है, जो कि ज़रूरी है कि मैं उसके अंदर डालूं। और चावल भी यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए थे, क्योंकि अगर ये मछली हो तो साथ में तो चावल दाल बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ना, मछलियाँ नहीं है, झींगे हैं, तो इनको मैंने ऐसा फ्राई किया है कि बस इनका सारा पानी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो उसकी एक जो महक होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और ये थोड़े से गल भी जाते हैं, लाइक इतने ज़्यादा तो नहीं। तो इसके बाद मैं भुने हुए मसाले में इसको डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें प्रेशर लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के, साथ ही आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो है ना कुकर में बना रही हूँ तो ये एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। तो जाना था मुझे अपनी सिस्टर के घर, वहाँ काम भी था। और उसके बाद आज मेरी बेटी ने कहा था कि आज हम रात में डिनर पे चलेंगे। जाहिर है कि रात में जाएंगे तो डिनर ही होगा, बस वो एक आदत सी है। तो आज डिनर पे भी जाना था, तो ये मैंने बना कर रख दिया था दोपहर के लिए। और मेरे हस्बैंड चूँकि नहीं जा रहे थे तो इसलिए मैंने ये सालन, चावल, ये चीज़ें बना दी थी। तो कुछ देर में ही जो है अब मुझे निकलना है, जाऊंगी अपनी सिस्टर के घर, वहाँ पे कुछ काम है। और उसके बाद वहाँ से अपने बहनोई को देखना है, जो कि आए हुए हैं बाहर से, जो बीमार थे। तो बस उनसे भी मिलना था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो बस अब इसके बाद मैं निकलती हूँ। तो भाई यहाँ पर मौसम ऐसा जितना ख़ास अभी नहीं बदला है, गर्मियाँ तो बहुत तेज़ हैं और मैं इसीलिए ना कड़कती धूप में हाथों का शेड बनाकर जा रही थी। बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन शुक्र है कि गाड़ी में एसी भी है। लेकिन जो धूप है ना वो तो बहुत ज़्यादा ही हिट करने वाली धूप थी।
तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे अपनी सिस्टर के यहाँ, उनसे मुलाकात हो गई और इसके बाद हम निकल गए शाम में डिनर के लिए। तो जनाब यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट का इंतखाब किया गया, क्योंकि मुझे भी ना चाइनीज़ ही बहुत पसंद है और बेटियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अक्सर यही होता है कि जब हम निकलते हैं तो चाइनीज़ ही आते हैं। तो यहाँ पर भी हम आए थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। अच्छा, ये रेस्टोरेंट इतना प्यारा लग रहा था, इसकी डेकोरेशन जो है ना वो ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल चाइनीज़ लुक दिया हुआ था, उनका कलर कॉम्बो जो था और जो उनकी डेकोरेशन वाली चीज़ें थी वो बहुत ही प्यारी थी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अब तो खैर मोबाइल है जिसके थ्रू हम इतनी चीज़ें देखते हैं, हर कंट्री और हर मतलब देश देश की उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो देख रहे होते हैं। तो जब मैं रेस्टोरेंट में गई ना तो बहुत ही अच्छा लगा था, बिल्कुल एम्बियंस बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मुझे तो सूप बहुत ही पसंद है, मुझे भी क्या बच्चों को भी। तो हम लोगों ने तो पहले हॉट एंड सॉर सूप मंगाया और पीने के बाद जो है ना वो मेरा मुंह जल गया, इतना गर्म। अच्छा, ये बात समझ नहीं आती है कि जब हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो उनकी गर्म चीज़ें इतनी गर्म कैसे रहती हैं। हमारे घर में तो ये होता है कि हम अभी पतीलियों से प्यालियों में ही शिफ्ट कर रहे होते हैं कि चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ मेरा मुंह भी जल गया था। खैर बच्चियों ने अपना जो है वो स्टार्टर मंगाया जिसमें प्रॉन्स ही प्रॉन्स थे और चिकन फ्लिट्स थी। तो प्रॉन्स मैं इस तरह तो नहीं खाती, ये डायनामाइट और टेम्पुरा प्रॉन्स। तो मैं इस वक्त सिर्फ अपने सूप को ही इंजॉय कर रही थी, जो कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सूप था। हम घर पे भी बना लेते हैं, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं और जिस तरह से बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, तो इतना ज़्यादा हम क्लोज नहीं हो पाते अपने घर में ना चीज़ों को बनाने में। तो कोई ख़ास बात ही होगी या एक जो सीक्रेट चीज़ होती है ना वो नहीं बताई जाती हैं रेसिपी में। तो बस यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने अभी स्टार्टर से। नेक्स्ट जी सबने अपना मेन कोर्स मंगा लिया था, जो ये है क्या कहते हैं इसे, पता नहीं, कोई स्पेशल डिश थी इनकी और चिकन की ये डिश थी और साथ में फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया था। अच्छा, सूप पीने के बाद कहते हैं कि स्टार्टर है या हाजमा है, मेरा तो पेट ही फुल हो जाता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं जब भी सूप पीती हूँ मेरा पेट इतना फुल हो जाता है कि मुझसे फिर मज़ीद कुछ नहीं खाया जाता। तो मैंने जो है ना यहाँ पर बस थोड़े से टेस्ट के लिए ये फ्राइड राइस और जो भी ये मैंने मंगाया था शाशलिक, लेकिन शायद उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो एक जो उनकी स्पेशल थी वो चिकन की डिश तो वो उन्होंने सर्व किया था। तो मुझे एज सच ये वाली डिश इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है ना वो होता है शाशलिक, जिसको खाने के लिए मैं ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर सारी चीज़ें सब इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था अपने बच्चों के साथ सुकून से पुरसुकून माहौल में डिनर करते हुए। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे और ये भी कुछ मतलब घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। जब कपड़े जब धोकर लगा दो तो उतारना, उनको तह लगाना, उनको अलमारियों में डालना। तो ये बात है कि जब बच्चियां घर पे नहीं होती हैं ना तो फिर ये मैं ही कर लिया करती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि वो अपने अपने ऑफिस से आती हैं तो ज़ाहिर इतनी थकी हुई होती हैं। तो अब तो यही होता है कि घर में जब मैं मौजूद हूँ तो ये सारे काम वक्तन फ़वक्तन कर ही रही होती हैं और घर के काम तो जाहिर है कि वो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कि सारी ख़वातीन को पता होगा कि एक काम करके अभी हम आगे बढ़ रहे होते हैं कि पता चलता है कि सामने भी कोई ना कोई काम रखा है। कुकिंग कर लिया तो सफाई कर ली, तो फिर डस्टिंग का काम भी होता है। डस्टिंग के बाद फिर अगर कपड़े वगैरह धो लिए हैं तो वो भी है। तो जनाब आज मैंने एक ना मतलब 3-4 दिन पहले मैंने
एक बेडशीट निशात लिनन से ना ऑर्डर की थी, तो वो बेडशीट आ गई थी और मुझे बहुत ही पसंद आया था इसका प्रिंट और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो दिल चाह रहा है कि हर चीज़ फ्लावरी हो, मतलब बेडशीट भी हो ना वो भी बस फूलों वाली हो, हर जगह फूल ही फूल हो। तो अभी मैंने ये एक ऑर्डर किया था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका मटेरियल भी और प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कूल। तो बस मैं इसी को देख रही थी, तारीफ़ कर रही थी और बस अब मेरा व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो चाहूँगी इजाज़त और चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें।